सागर की लहरें धीरे धीरे किनारे से टकरा रही थीं। आसमान में बादल छाए हुए थे और वातावरण में एक अजीब सा भय महसूस हो रहा था। यीशु और उनके चेले नाव में बैठकर गिरासेनियों के प्रदेश की ओर जा रहे थे। चेले नहीं जानते थे कि इस यात्रा में वे एक ऐसे व्यक्ति से मिलने वाले हैं जिसका जीवन अंधकार, पीड़ा और दुष्टात्माओं की कैद में फंसा हुआ था। जैसे ही नाव किनारे पहुंची, यीशु नाव से नीचे उतरे। उसी क्षण कब्रों के बीच से एक भयानक चीख सुनाई दी। एक आदमी, बिखरे बाल, घायल शरीर, आंखों में डर और क्रोध लिए, तेजी से यीशु की ओर दौड़ता हुआ आ रहा था। पूरा क्षेत्र उससे भयभीत रहता था। वो आदमी कब्रों के बीच रहता था। लोगों ने उसे कई बार जंजीरों और बेड़ियों से बांधने की कोशिश की थी, लेकिन हर बार वो उन्हें तोड़ देता था। कोई भी इतना शक्तिशाली नहीं था कि उसे काबू में कर सके। दिन और रात उसकी दर्द भरी चीखें पहाड़ों और कब्रों में गूंजती रहती थीं। वो पत्थरों से खुद को घायल करता था। उसका जीवन पूरी तरह टूट चुका था। लेकिन उस रात सब कुछ बदलने वाला था। जैसे ही उस व्यक्ति ने यीशु को देखा, वो अचानक रुक गया। उसकी आंखों में भय दिखाई देने लगा। फिर वो दौड़कर यीशु के सामने गिर पड़ा और अचानक उसके भीतर से एक तेज आवाज गूंजी, हे परम प्रधान, परमेश्वर के पुत्र यीशु, तुझे मुझसे क्या काम? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूं, मुझे यातना मत दे। चेले डर गए। उन्होंने ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन यीशु शांत खड़े रहे। उनके चेहरे पर कोई भय नहीं था, केवल अधिकार और दया। क्योंकि यीशु उस अशुद्ध आत्मा से कह रहे थे, अशुद्ध आत्मा, इस मनुष्य से निकल जा। फिर यीशु ने पूछा, तेरा नाम क्या है? कुछ क्षणों तक सन्नाटा छाया रहा। फिर उस व्यक्ति के भीतर से भारी आवाज आई, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। उस मनुष्य के भीतर एक नहीं बल्कि अनेक दुष्टात्माएं थीं। वे यीशु की शक्ति को पहचान चुकी थीं। वे जानती थीं कि उनके सामने परमेश्वर का पुत्र खड़ा है। तभी वे गिड़गिड़ाकर विनती करने लगीं, हमें इस प्रदेश से बाहर मत भेज, हमें उन सुअरों में जाने दे। पास ही पहाड़ पर सुअरों का एक बड़ा झुंड चर रहा था, लगभग 2000 सुअर। यीशु ने अनुमति दे दी और उसी क्षण वो व्यक्ति जोर से कांपने लगा। एक भयानक चीख पूरे क्षेत्र में गूंज उठी। फिर अचानक सब शांत हो गया। अशुद्ध आत्माएं उस मनुष्य से निकलकर सुअरों में समा गईं और तभी पूरा झुंड पागलों की तरह दौड़ पड़ा। वे ढलान से नीचे भागे और सीधे सागर में गिर गए। कुछ ही क्षणों में सभी सुअर डूबकर मर गए। यह दृश्य देखकर चरवाहे भय से कांप उठे। वे भागते हुए नगर और गांवों में गए और सबको ये समाचार सुनाने लगे। एक आदमी जिसे कोई काबू नहीं कर सकता था, उसे यीशु ने एक ही शब्द में मुक्त कर दिया। थोड़ी ही देर में बड़ी भीड़ वहां इकट्ठा हो गई। लोग डरते डरते यीशु के पास आए और जो दृश्य उन्होंने देखा, उसे देखकर वे स्तब्ध रह गए। वही आदमी जो कभी कब्रों में भटकता था, जो खुद को घायल करता था, जो दुष्ट आत्माओं से पीड़ित था, अब शांत बैठा था। उसने कपड़े पहन रखे थे। उसका चेहरा बदल चुका था। उसकी आंखों में अब डर नहीं बल्कि शांति थी। यीशु ने उसके जीवन को पूरी तरह बदल दिया था। लोग आश्चर्य और भय से भर गए। कुछ लोग यीशु की शक्ति देखकर डर गए और उनसे विनती करने लगे, कृपया हमारे क्षेत्र से चले जाइए। जब यीशु नाव में वापस चढ़ने लगे तो वो व्यक्ति दौड़कर उनके पास आया। उसकी आंखों में आंसू थे। वो बोला, प्रभु, मुझे भी अपने साथ रहने दीजिए। लेकिन यीशु मुस्कुराए और प्रेम से बोले, अपने घर जा, अपने परिवार और लोगों के पास जा और उन्हें बता कि प्रभु ने तेरे लिए कितने महान कार्य किए हैं और उसने तुझ पर कैसी दया की है। उस व्यक्ति ने सिर झुका दिया। फिर वो पूरे दिकापुलिस प्रदेश में जाने लगा और हर जगह लोगों को बताने लगा, यीशु ने मुझे अंधकार से मुक्त कर दिया। उन्होंने मेरी जंजीरें तोड़ दी। उन्होंने मुझे नया जीवन दिया। और यह सुनकर सब लोग आश्चर्य करने लगे। याद रखो, कोई भी अंधकार इतना गहरा नहीं कि यीशु का प्रकाश उसे दूर न कर सके। कोई भी जंजीर इतनी मजबूत नहीं कि यीशु उसे तोड़ न सके। अगर आप भी विश्वास करते हैं कि यीशु आज भी लोगों को बदल सकते हैं, तो आमेन लिखें।